एक फायर क्रैकर को जलाइए और देखिए आसमान में कितने सारे कलर्स दिखते हैं और एक्सप्लोजन होता है। केक के बैटर में 1 पिंच बेकिंग सोडा डालिए, देखिए कुछ ही मिनटों में आपका केक कितना ज्यादा फ्लफी हो जाता है और कितना टेस्टी लगता है आपको। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपके अराउंड हो रहे हैं। आधे से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा जो कि आपके अराउंड हो रहे हैं। अरे आपके अराउंड क्या, आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। अरे प्लांट्स को ही देख लीजिए, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं। दोनों ही प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट फर्क क्या होता है, एक का जो रिएक्टेंट है वो दूसरे का प्रोडक्ट है और जो दूसरे में रिएक्टेंट है वो दूसरे के अंदर प्रोडक्ट है। बस रिएक्शन कंपोनेंट सेम है, बस वाइस वर्सा है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो है ना ये कितना इंटरेस्टिंग। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे अराउंड होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। और हम इन रिएक्शंस को स्टडी भी करें तो कैसे करें, क्योंकि इतने ज्यादा केमिकल रिएक्शन है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन केमिकल रिएक्शंस को टाइप्स में डिवाइड कर दिया, इनकी कैटेगरीज बना दी, इनको क्लासिफाई कर दिया। तो कैसे क्लासिफाई किया, किन बेसिस पे किया और किन किन टाइप्स में क्लासिफाई किया, उसी के ऊपर बेस है हमारी आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन की टाइप समझने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होके न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, कोई सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होके न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, रिएक्शंस जो हो रही हैं हमारे अराउंड उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। किन बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि हम कौन सा रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं और उससे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, किन सर्कमस्टांसेस में बन रहा है, किन कंडीशंस में बन रहा है। ठीक है, और डिटेल में समझेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ओके माय फ्रेंड, नेक्स्ट इज कि हम अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी क्यों कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी करने से हमें पता चलता है बिहेवियर ऑफ मैटर, कि मैटर डिफरेंट कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और हम प्रोडक्ट को भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और हम न्यू मटेरियल और प्रोसेसेस को डिजाइन भी कर पाएंगे। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत आती है, उनके सामने कोई रिएक्शन होती है, उनसे टाइप पूछ ली जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो इसी चीज को आज हम सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी पहली टाइप को। पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन, यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन करते हैं और किसी न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन है टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ओके माय फ्रेंड्स, इसकी एक जर्नल फॉर्म से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। यानी कि कोई सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस बी है, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये कंबाइन करके ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉम्बिनेशन की एक क्लासिक एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है, वाटर, यानी H2O। अब वाटर और हाइड्रोजन के आगे कांस्टेंट्स लगे हैं, तो ये कांस्टेंट्स हमें क्या बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एक बैलेंस रिएक्शन है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो चलिए ये भी बता देता हूं। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है, क्या, कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसी चीज के लिए जो जितना मैटर रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मैटर प्रोडक्ट साइड भी होगा। तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस करते हैं। ठीक है, उनके आगे कांस्टेंट्स लगा के। ओके माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट्स या दो एटम्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे थे। ठीक है, डीकंपोजिशन में क्या होता है, डीकंपोजिशन में
एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और ये दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस प्रोडक्ट फॉर्म में देता है। जनरल फॉर्म में समझते हैं। जनरल फॉर्म में अगर ए बी एक कंपाउंड है, तो वो ब्रेक डाउन होता है और ए और बी जैसे प्रोडक्ट्स देता है। एग्जांपल से समझाता हूं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है और क्या दे रहा है हमें? वाटर और ऑक्सीजन। हमने कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा है कि एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस दे रहा है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस है। ओके माय फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों को ये अक्सर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट याद करनी पड़ती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट क्या है? अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और न्यू प्रोडक्ट बनाता है। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और न्यू प्रोडक्ट बनाता है। कैसे? जनरल फॉर्म से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपाउंड है ए और दूसरा है बीसी। ए ने बीसी में से बी को डिस्प्लेस कर दिया और क्या प्रोडक्ट बनाया? AC प्लस बी। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है? जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्ट किए तो क्या हुआ? जिंक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के अंदर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? प्रोडक्ट के अंदर कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप इस रिएक्शन को अच्छे से डिराइव कर पाओगे। ओके माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल मतलब दो। अब दो कैसे? किस चीज? इसके अंदर है कि आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स। इसके अंदर हम सीधा ही दो कंपाउंड्स लेते हैं। उन दो कंपाउंड्स के जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। उन कंपाउंड्स के जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, जनरल फॉर्म से समझाता हूं। AB प्लस CD हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? AD और CB। मतलब रिएक्टेंट साइड में A ने C को रिप्लेस कर दिया और C ने A को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट क्या बना? AD और CB। हमारे पास प्रोडक्ट बना AD और CB। अब एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, ये दो कंपाउंड से। अब इनके आयन एक्सचेंज हो गए और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सोडियम ने सिल्वर को रिप्लेस किया और हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बना सिल्वर क्लोराइड, यानी कि सिल्वर ने सोडियम को रिप्लेस किया। तो दोनों जो आयंस थे वो एक्सचेंज हुए और न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए। तो ये थी हमारे पास जो रिएक्शन वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन तो बड़ी कॉमन सी रिएक्शन होती है, आपको 6-7 क्लास में पढ़ा दी जाती है। पर कंबशन रिएक्शन है क्या? कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और साथ में क्या इवॉल्व करता है? साथ में इवॉल्व करता है हीट प्लस लाइट। यस माय फ्रेंड, क्या इवॉल्व करता है? हीट प्लस लाइट। जर्नल फॉर्म से समझते हैं। जर्नल फॉर्म से समझते हैं तो जर्नल फॉर्म में हम ये समझेंगे कि कोई फ्यूल है, फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। फ्यूल कौन सा सब्सटेंस है? फ्यूल कोई भी सब्सटेंस है जो कि कंबस्ट कर सकता है, जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है और हीट और लाइट इवॉल्व होती है। ओके माय फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा कंबशन रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है मीथेन रिएक्ट कर रहा है। मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट प्लस लाइट ऑल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट प्लस लाइट ऑल्सो। तो ये थी कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। बड़ी ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स।
तो बच्चों को इतनी मुश्किल क्यों लगती है? बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि उसके अंदर आपको पहले रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए आपको पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ही नहीं पता तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन भी समझ नहीं आएगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। Okay, my friends. Similarly, what is reduction? Reduction is gain of electrons या फिर loss of oxygen या फिर gain of hydrogen। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एकदम ऑपोजिट प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एकदम ऑपोजिट प्रोसेस है। और रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट साइड पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। मतलब जो ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है बिटवीन दी रिएक्टेंट्स। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन की तो मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, वहीं ऑक्सीजन ने अपना एक जो ऑक्सीजन है वो लूज कर दिया या फिर वो अपने आप उसको इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हो कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया। तो उससे क्या बना? जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ और जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ, जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ। ओके माय फ्रेंड्स, तो आपको क्या अच्छे से रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई? अगर आप इनकी और प्रैक्टिस करोगे और एग्जांपल देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को समझिए। उसकी डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वरना उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।